ये जो हमारा आइन है, जो हमारा मतलब संविधान है, उसकी बराबर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी नागरिक एहतजाज कर सकता है, विरोध प्रदर्शन कर सकता है। इसमें कोई बिल्कुल गैर कानूनी बात नहीं थी और ये बड़ा मतलब दुखद है ये जो भी जिस तरह से उन लोगों के ऊपर जो है लाठीचार्ज किया गया या किसी एक खास मजहब के लोगों को टारगेट करने वाली बात होती है। और सांसद जी, बरेली में तौकीर रजा की दुकानें खाली कराई जा रही हैं। नगर निगम के द्वारा दुकानें खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है बरेली दंगे के बाद, क्या कुछ कहेंगी? ये जो हमारा आइन है, जो हमारा मतलब संविधान है, उसकी बराबर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी नागरिक कोई मेमोरेंडम दे सकता है, एहतजाज कर सकता है, विरोध प्रदर्शन कर सकता है और कोई भी अपने नबी से, अपने मोहम्मद से, अपने जो अवतार है उनसे, अपने भगवान से मोहब्बत कर सकता है। इसमें कोई बिल्कुल गैर कानूनी बात नहीं थी और ये बड़ा मतलब दुखद है ये जो भी जिस तरह से उन लोगों के ऊपर जो है लाठीचार्ज किया गया और अब इस तरह की कार्रवाई, पहले उनको गिरफ्तार किया गया तौकीर रजा साहब को, अब उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं। अरे इंतजार तो करें, उनको मान लीजिए गिरफ्तार कर लिया तो अब इंतजार तो करें, कोर्ट क्या आदेश देता है। मतलब ये उनकी जो संपत्ति है बिना कोई अभी जांच के, बिना किसी चीज के इस तरह से तोड़फोड़ करना, ये बिल्कुल मतलब दोहरी नीति मालूम पड़ती है या किसी एक खास मजहब के लोगों को टारगेट करने वाली बात होती है और जो हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है उस पे ये कुठाराघात है। सीएम योगी का बयान आया है, जो भय फैलाएगा उसे ठोक देंगे। तो इसका मतलब तो न्यायपालिका की कोई आवश्यकता ही नहीं है। भय क्या हुआ इसमें? अगर कोई ये कहता है कि आई लव मोहम्मद या आई लव राम या आई लव कृष्णा, तो ये इसमें भय फैलाने वाली क्या बात है? बात करें जो पद्मश्री हॉकी खिलाड़ी हैं मोहम्मद शाहिद, उनके मकान पर बुलडोजर चला है, किस पर क्या कुछ कहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण कहना चाहूँगी कि जो मोहम्मद शाहिद जो एक बहुत बड़े हॉकी के प्लेयर हैं, जिन्होंने जिनको कि जो देश के लिए खेले हैं, देश का नाम उन्होंने रोशन किया है और जो पद्म विभूषण से सम्मानित हैं, अगर उन्होंने एक दिन की मोहलत मांगी थी कि भाई हमें एक दिन की मोहलत दे दी जाए, तो उनको एक दिन की मोहलत भी न देके उनके घर पे जो बुलडोजर चलाया गया, ये बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो वाराणसी में कॉरिडोर बन रहा है उसमें जो है हमारा कई स्थानों को तोड़ा जा रहा है, कई जो है हमारा मंदिर के गेट भी उसमें आए हैं, क्या कुछ कहेंगी जो कॉरिडोर पे लेकर जो कार्रवाई हो रही है? देखिए, मुझे तो बनारस के लोग ये बताते हैं कि कॉरिडोर बनाने के लिए तमाम पुराने जो मंदिर थे उनको ध्वस्त कर दिया गया और जहां तहां आज भी मूर्तियां पड़ी हुई हैं। तो ये एक तरफ मंदिर बनाने की बात हो रही है और एक तरफ मंदिर तोड़ने की बात हो रही है। ठीक है, कॉरिडोर बने, लेकिन इस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए कि किसी के घरों को या संस्थानों को या मंदिरों को या मस्जिदों को नुकसान ना हो।